Hi guys, welcome back to DMA Learning Point. So this is the first video of degree second semester students regarding your accounts. Okay, so in your second semester you will be having financial accounting 2. Under that you will be having the first chapter bills of exchange. Okay, तो पहला चैप्टर आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, तो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है ये आप कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. ओके, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. ओके, ये आपको 12 मार्क्स के इसमें से प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूनिट नंबर 1. ओके, अभी देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. आपको पता है कि हर बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और पैसे कमाना, राइट, बिजनेस को अच्छे से रन करना. बट हर बिजनेस में मनी ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी नहीं है. ओके, आजकल आप देखते हैं कि हर बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्क करता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस मनी ट्रांजैक्शंस पे भी पॉसिबल है. ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेसेस हो या कुछ आगे के कुछ ऐसे एंटरप्रीनियर्स हो जो गुड्स एक्सचेंज करते हैं या परचेज करेंगे या सेल करेंगे ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. ओके, तो जब कोई भी चीज़ क्रेडिट के बेसिस पे सोल्ड होती है वो आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, सपोज हमारे पास सुरेश है. ओके, यहाँ पर आपके पास सुरेश है और ये आपका मोहन है. ओके, तो अभी क्या हुआ, सुरेश, ओके, दिस इज दी सुरेश एंड दिस इज दी मोहन. तो सुरेश ने मोहन को गुड्स बेचा. ओके, व्हाट ही डिड, ही सोल्ड द गुड्स टू मोहन. सुरेश ने क्या किया, मोहन को गुड्स बेचा है. ठीक है, और किस बेसिस पे बेचा है, क्रेडिट के बेसिस पे, मतलब उधार के बेसिस पे. ओके, एंड मोहन ने प्रॉमिस किया है सुरेश को कि आपको 3 मंथ्स के बाद मैं आपको अपना पैसा जो भी है लौटा दूंगा. ओके, सुरेश ने क्या किया, मोहन को गुड्स बेचा है क्रेडिट के बेसिस पे और मोहन ने प्रॉमिस किया है कि वो 3 महीने के बाद सुरेश को उसका पैसा लौटा देगा. ओके, अब जैसा 3 मंथ्स हो जाएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 3 मंथ, अब सुरेश क्या करेगा, मोहन के पास जाएगा. ठीक है, मोहन के पास जाके पूछेगा कि भाई आप मेरा अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस दे दो. बट मोहन यहाँ पर क्या करेगा, मोहन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं. ओके, क्या अश्योरिटी है, क्या प्रूफ है. तो यहाँ पर सुरेश को परेशानी होगी, भाई ये तो मोहन को मैंने ऑलरेडी गुड्स बेचे हैं, बट वाई मोहन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग. ओके, अब इसके बाद सुरेश को आइडिया होगा कि भाई ये फ्यूचर में ना हो, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ना हो. अब ये क्या करेगा, एक बिल लिख के देगा. ठीक है, उसका नाम रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, अब इसको सुरेश को पता चल गया कि अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे बिकॉज हमारे पास लीगली कोई भी चीज़ नहीं है. तो सुरेश क्या करेगा, अब से जो भी चीज़ क्रेडिट के बेसिस पे बेचेगा वो क्या करेगा, मोहन, जैसे कि मोहन को अगर बेचेगा वो, तो मोहन को बिल देगा. ठीक है, वो बिल लिख कर देगा कि भाई आपको 3 मंथ्स के, तो बिल क्या करना है, पे करना है और साइन करके देना है. ओके, अगर वो 3 महीने के बाद वो बिल नहीं पे करेगा तो लीगली क्या हो जाता है, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है सुरेश. अगर से मोहन उसको पैसा नहीं देगा तो सुरेश क्या है, लीगली केस क्या कर सकता है, फाइल करेगा, बिकॉज उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है. ओके, तो अभी ये जो गुड्स बेचेगा सेलर, ओके, ये आपका सेलर है और ये आपका बायर है. जो गुड्स बेचेगा सेलर, जो गुड्स बेचेगा उसको हम बोलेंगे ड्रॉअर. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉअर. और जो बायर है उसको हम बोलेंगे ड्रॉई. अच्छे से समझ लेना, जो गुड्स बेचेगा वो सेलर है और गुड्स खरीदेगा वो ड्रॉई है. ओके, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको एक साइन करके देना होगा, ये बिल है. ओके, सुरेश क्या करना है, यहाँ पर मोहन को बिल लिख कर देना है कि भाई आपका सो एंड सो अमाउंट है, 3 मंथ्स के बाद आपको ये क्लियर करना है. ओके, तो ये मोहन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि भाई हाँ मैं आपको 3 मंथ्स के बाद ये बिल पे कर दूंगा. ठीक है, अभी ये सुरेश जब बिल देगा मोहन को, ओके, इसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, बिल्स रिसीवेबल, जो बंदा साइन ड्रॉन करके देगा, बिल किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है, वो मोहन के ऊपर. जो बंदा बिल ड्रॉ कर रहा है उसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे. और जो बंदा बिल एक्सेप्ट करेगा, ओके, द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द बिल इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल. ओके, जो बंदा ड्रॉअर है उसको हम बिल्स रिसीवेबल के कैटेगरी में करेंगे और जो ड्रॉई है वो बिल्स पेएबल के कैटेगरी में आएगा. ओके, तो इसी के बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है. ओके, इतना याद रखो, सुरेश जो भी बंदा है सेलर है तो ड्रॉअर कहलाएगा, उसके अंदर आपको बिल्स रिसीवेबल आएगा. मोहन है बायर है, उसको हम ड्रॉई बोलेंगे और उसको बिल्स पेएबल के कैटेगरी में आएगा. ठीक है, अभी जर्नल एंट्रीज कैसा बनाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है. तो अभी थोड़ा सा ड्यू डेट का कर लेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे. ड्यू डेट, व्हाट इज ड्यू डेट, एक्चुअली ड्यू डेट होता क्या है, राइट, ड्यू डेट मीन्स पैसा कब मिलेगा. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट योर मनी बैक, पैसा कब मिलेगा. तो ड्यू डेट देखो 3 मंथ्स की होती है, 2 मंथ्स की होती है,
राइट। बट जितने भी मंथ्स की होती हैं, जैसे कि 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के साथ आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस भी देना चाहिए। ओके, अभी 3 डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, अगर कुछ पब्लिक हॉलीडे आ जाती है बीच में, या तो अगर 3 दिन एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, बंदे के पास अगर पैसा अरेंज नहीं हुआ तो 3 दिन एक्स्ट्रा आप दे के बाद में रिटर्न करवा सकते हैं, आप बाद में उसके पास से पैसा ले सकते हैं। मान लो कि अगर 1 जनवरी को बिल साइन हुआ, ओके, ड्यू डेट कब की निकलेगी, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड हाउ मच, 1 मार्च। ओके, जनवरी फरवरी मार्च। तो बिल कब मिलेगा, 4 मार्च को मिलेगा, 1 मार्च, सॉरी, बिल कब मिलेगा, 4 अप्रैल। यहाँ पे 1 अप्रैल है, अब 1 अप्रैल को तो आपके 3 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, राइट, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, बट यहाँ पे 4 अप्रैल आना चाहिए। क्यों 4 अप्रैल आना चाहिए, बिकॉज 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो इसको 3 दिन के ग्रेस डेज मिल जाएंगे, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल। इट मीन्स 4 अप्रैल को बिल पे करना है। ओके, जो भी अमाउंट हो उसको पे करना है, ठीक है। ड्यू डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आइदर 2 मंथ्स के लिए हो गया या 3 मंथ्स के लिए हो गया, या आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस कंपलसरी देना है। ओके, अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसा बनाया जाता है। ओके, मान लो आपके पास अभी जर्नल एंट्रीज बनाना है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज 2 बुक्स में बनाना है, 2 पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर और ड्रॉई, ठीक है। अभी हमारे पास ए है और बी है, ठीक है। ए आपका ड्रॉअर है, मीन्स सेलर, ओके। बी आपका बायर है, दैट मीन्स ड्रॉई, ओके। दोनों की बुक्स में आपको बनाना है। तो कभी भी याद रखो, फर्स्ट आपकी ये एंट्री सेलर से स्टार्ट होगी। ओके, तो ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेचा है, ठीक है। दोनों की बुक्स में आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। तो ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेचा, तो एंट्री आएगी बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। ओके, बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। मान के चलो 20,000 रुपीज़ अमाउंट पे करना है, 20,000 एंड हियर ऑल्सो 20,000। तो जब आप ड्रॉअर के बुक का अकाउंट बनाएंगे या जर्नल एंट्री बनाएंगे, ए के नेम से एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपोजिट एंट्रीज, जैसे कि ए का आप बना रहे तो पूरे एंट्रीज बी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब बी का अकाउंट बना रहे तो आपको पूरे ए के नाम से एंट्रीज बनाना है। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, सेलर की। तो ए ने क्या किया, गुड्स बेचे, किसको बेचे, बी को बेचे, तो क्या आएगी एंट्री, बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगी एंट्री, परचेज अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट टू क्या आएगा, ए अकाउंट, ठीक है। परचेज, बी ने परचेज किया, किसके पास से परचेज किया है, ए के पास से, तो कितना है अमाउंट, 20,000 एंड हियर ऑल्सो 20,000। ये एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि इनका 1 जनवरी को परचेज हुआ एंड 1 जनवरी को दोनों के बीच में डील हो गया सो है। अब ये क्या करेगा, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करके देगा। ओके, जब बिल एक्सेप्ट करके देगा तब एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट, मैंने बताया था ना, ड्रॉअर के पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। कौन देने वाला है पैसा आपको, बी। अब यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, ड्यू डेट पर, जैसे कि मान लो आपका ड्यू डेट है 4 अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल को देना है उसको पैसा। अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, ए अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, पे करना है, राइट। पे अमाउंट किसको पे करना है, आपको ए को देना है पैसा। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट और यहाँ पर ए अकाउंट टू बी अकाउंट। ओके, सॉरी, ए अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेम 20,000 एंड हियर ऑल्सो 20, फिर यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, ठीक है। ये आपके कांस्टेंट एंट्रीज रहेंगे, सेम एंट्रीज। ओके, कांस्टेंट, इट विल बी सेम। यहाँ पे जैसे कि बी लिख रहा हूँ मैं, ड्रॉअर का नाम चेंज हो सकता है और ड्रॉई का नाम भी चेंज हो सकता है, एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी की जगह जो नाम आ रहा है ड्रॉई का वो लिखेंगे, और यहाँ पर ए की जगह जो ड्रॉअर का नाम आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आपको 4 केसेस हैं। ओके, मान के चलो ये तो 2 आपके कंपलसरी हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आपके पास 4 केसेस रहेंगे। अभी 4 केसेस एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या है आपका, रिटेन। ओके, केस नंबर 1 क्या है आपका, रिटेन हुआ है। अब रिटेन का मतलब क्या होता है, ओके, रिटेन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मान के चलो कि इसका 3 महीने का ड्यू डेट है, इसको 3 महीने के बाद पैसा पे करना है, ठीक है। तो वो 3 महीने तक बिल रिसीव करके रखेगा, मतलब ए जो है 3 महीने तक वो बिल अपने पास रखेगा। जैसा 3 महीने कंप्लीट होंगे वो क्या करेगा, बी के पास जाएगा और पैसा लेकर आएगा, ठीक है। रिटेन मतलब बिल आपके पास उठाकर रखेंगे, सेफ रखेंगे। तब एंट्री आती बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। आपको कहाँ से मिल जाएगा पैसा, बैंक से मिल जाएगा, ठीक है। सेम 20,000 और यहाँ पर भी 20,000 लिखेंगे। अब ये रिटेन के केस में ड्रॉअर की बुक में ये एंट्री आएगी। अब ड्रॉई की बुक में क्या आएगी, ड्रॉई की बुक में ये एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री गाइज ये, बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आपका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आएगा, यहाँ पे बिल्स पेएबल आएगा, 20,000 एंड 20,000। फर्स्ट केस क्या है, रिटेन है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि वो बिल 3 महीने तक सेव करके रखना है, उठा कर रखना है, ठीक है। अब सेकेंड केस है आपका केस नंबर 2, डिस्काउंट। ओके, केस नंबर 2 क्या है आपका, डिस्काउंट। मान के चलो अभी आपके पास ए है,
ठीक है, और बी है, ठीक है। ए ने गुड्स बेचा बी को और बी को गुड्स परचेज कर लिया और बी क्या करा, 3 महीने के बाद ए को अमाउंट पे करना है, ठीक है। बट अभी ए को इमरजेंसी पैसा चाहिए, ठीक है। आज जैसे कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को उसने बिल ड्रॉ किया है, 1 जनवरी को दोनों के बीच में सेल हुआ और परचेज हुआ उस पर। बट अब ये बी का काम क्या है कि भाई इसको 4 अप्रैल को पैसा पे करना है, बिकॉज इसकी ड्यू डेट 3 मंथ्स की है, ओके। तो अभी ए को क्या करना है, बी से पैसा लेना है, बट 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, बट ए को अर्जेंटली चाहिए, ओके। तो अब ए क्या करेगा, यहाँ पर बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर क्या बोलेगा, बैंक को एक बिल देगा, भाई मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आप रख लो, जैसा 3 महीने हो जाएंगे आप बी के पास से जाके पैसा खरीद लेना, ओके, पैसा ले लेना वापस, बिकॉज मेरे को अभी अर्जेंट ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, बी के पास से जाके पैसा ले लो, बिकॉज ये मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो तब क्या होगा, बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, भाई ठीक है मैं आपको बिल आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं उसके लिए कुछ चार्जेस चार्ज करने वाला हूँ, जैसे कि बैंक अकाउंट। तो जो मैं चार्जेस चार्ज करने वाला हूँ उसको बनेंगे डिस्काउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी ए को सडनली पैसा चाहिए, ठीक है, तो अब ए को तो बैंक देने वाला है पैसा, बट कुछ चार्जेस लेकर करेगा, ठीक है। व्हाट करेगा वो चार्जेस, क्या रहेंगे वो डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। अब मान के चलो 20,000 आपके हैं, ओके, 10 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ उस पर। अब जैसे कि यहाँ पे 20,000 है, ओके, तो बैंक क्या कर रहा है आपसे 100 रुपीज़ डिस्काउंट चार्जेस ले रहा है, तो 20,000 प्लस 100 20,100, ओके। मान के चलो कि अगर बैंक आपसे 100 रुपीज़ ले रहा है तो आपके डिस्काउंट चार्जेस है। डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, बैंक आपसे कुछ चार्जेस पूछ रहा है, ठीक है। बैंक आपको पैसा देगा, जिस दिन आप चाहिए 1 जनवरी को आपको पैसा चाहिए, बैंक आपको देगा, तो बैंक जब कब देगा, वो डिस्काउंट चार्जेस लेके देगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएंगे 4 अप्रैल को, डायरेक्ट बैंक क्या करेगा, वो जाएगा बी के पास जाएगा, पैसा कलेक्ट करेगा, तो वो भी एंट्री क्या रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देन 20,100 एंड हियर आल्सो 20,100, ओके। नेक्स्ट थर्ड एंट्री जो कंपलसरी एंट्री रहती है गाइस, एंडोर्स, ओके। एंडोर्स की एंट्री रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना। जैसे कि अब यहाँ पर मेरे पास ए और बी है, ओके, ए और बी है मेरे पास। अब ए को क्या करना है, अभी ए को 3 महीने के बाद पैसा बी देगा, ठीक है, बिकॉज ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो बी को 3 महीने के बाद पैसा देना है। बट यहाँ पर ए ने क्या किया, कुछ पैसे सी से लेकर आया, ठीक है। ए क्या करा, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था वो सी से कुछ पैसे लेकर आया था, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, सी दम कर रहा है, ए को डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई मेरे को मेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दो, मेरे को भी काम है, ठीक है। तो अभी सी को क्या करेगा, ए क्या बोलेगा, भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी आप क्या करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आप रख लो, जैसे आप 3 महीने हो जाएंगे आप बी के पास से पैसा ले लेना। अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, आप क्या करो, मेरे से पैसे मत लो, डायरेक्टली आप क्या करो, बी के पास से पैसे ले लो, ठीक है, मतलब बी आपको पैसे देना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट दूंगा, जैसा ड्यू डेट होगी आप जाके बी से पैसा ले लेना, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ एग्जाम्पल, देखो एंडोर्स का क्या होता है, ए और बी दोनों के बीच में बिजनेस चल रहा था, ए गुड्स बी को बेचा और बी क्या करे, 3 महीने के बाद बी को 3 महीने के बाद ए को पैसा देना है, बट 3 महीने से पहले मतलब उसको क्या है, ए को किसी और को पैसे देना था, सी को पैसा देना है, ठीक है। तो सी को तो पैसा नहीं देगा, बट सी को बोलेगा कि भाई मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लीगल डॉक्यूमेंट है, आप जो है सो बी के पास से कलेक्ट कर लेना ड्यू डेट के बाद, ठीक है। तो जब एंट्री बन जाएगी सी अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके, सी अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जिस दिन बिल एक्सेप्ट है इसको तो लेना देना नहीं है, बिकॉज इसको सिर्फ 4 अप्रैल को उसकी बिल पे करना है, ठीक है, इसका तो कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट, मतलब ड्रॉई का। अभी यहाँ पर C2 बिल्स रिसीवेबल है, एंडोर्स हुआ है। अब बाद में जैसे ड्यू डेट होगी तो क्या करेगा, ड्यू डेट के पास जाएगा, बी के पास क्या लेगा, बिल्स लेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट सेम रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर तो ड्यू 4th की डेट पे तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज 4th को तो डायरेक्टली सी के पास जाना, सी को क्या करना है, डायरेक्टली बी के पास जाके पैसा कलेक्ट करना है ड्यू डेट पे। एंडोर्स मतलब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना है। अब केस नंबर 4 क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओके, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है, अब जैसे कि कोई घर में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो बिल फाड़ सकते हैं, वो एक डाउट होता है किसी को, और कहीं बिल घूमने का चांस हो सकता है, तो क्या करेगा, अभी ए क्या करेगा, जो बिल लिया था बी से एक्सेप्ट करके, तो ये बिल क्या करेगा, ए बैंक को देगा, ठीक है। आप उठा कर रखो ये बिल, ठीक है, 1 जनवरी को है, आप बिल उठा के रखो, बाद में मेरा ड्यू डेट होगा तो मैं आपसे आके कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरी बिल घूमने के चांसेस भी नहीं रहेंगे और मेरी बिल सेफ्टी रहती। तो इसकी एंट्री क्या रहती है, देखो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, शॉर्ट फॉर्म है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
ओके, तो इसका तो काम कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं, बिकॉज 4 तारीख को डायरेक्ट आएगा, पैसा लेगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसा 4th हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा बैंक के पास, जाएगा बैंक से पैसा बिल कलेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। जैसा ड्यू डेट हो जाएगी तो बैंक के पास जाएगा, वो पहले बिल लेगा, बाद में फिर वो जाएगा बी के पास और अपना पैसा कलेक्ट करेगा। तो क्या आएगी एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। ओके, ये आपकी प्रोसीजर है, आप किस तरीके से अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 केसेस पढ़े हम लोग, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। इसकी जनरलिटीज आपको मैं प्रॉब्लम आगे प्रॉब्लम्स में करके बताने वाला हूँ। फिलहाल ये आप सैम्पल है, एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए बेहतर है, ठीक है। आप वीडियो को जूम करके या पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है।